हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर, जो कि 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टूडेंट, अगर इस वायरल मॉडल पेपर को आप लोग भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो ये समझिए कि आपको 95% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो 95% मार्क लाना है तो हमें टॉपर की तरह पढ़ना पड़ेगा, टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा और एक एक प्रश्न, एक एक बिंदु शब्द पर अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सेम सेम बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में जब देने जाएंगे तब पेपर मिलेगा। चलिए, लिखेगा अनुक्रमांक, यहाँ पर रहेगा अनुक्रमांक। आपको पेपर मिलते ही पेपर को अच्छे तरीके से मुद्रित पृष्ठों की संख्या पर सबसे पहले यहाँ फोकस करिए और अपने पेपर को मिला लीजिए। उसके बाद आप लिख देंगे अनुक्रमांक और नाम। ठीक है, ये पेपर का कोड नहीं होता है। पेपर का जो कोड है वो ये है 824 DL, ऐसे कुछ आपका रहेगा। आप लोग उसे ध्यान से देख करके अच्छे तरीके से बोर्ड की कॉपी पे भर लीजिएगा। और देखिए, आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेंगे। 3 घंटे आप पेपर हल करेंगे और 15 मिनट में जो दिशा निर्देश है, सामान्य निर्देश है, उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए, आपका सामान्य निर्देश है, एक एक पढ़िए और समझिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो मैं अभी बता रहा था। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और खंड ब में विभाजित हैं। इसके 2 खंड होंगे, खंड अ जिसमें बहुविकल्पी और ब जो है उसमें लिखित वाला प्रश्न होगा। ठीक है, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। ठीक है, आगे लिखा गया है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे तथा इरेजर वह व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। एक बार जो लिख दिए वही माना जाएगा। खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 व मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समूह अंकित है। आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर का मैं जो प्रश्न है हल कर रहा हूं। ठीक है, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न कर देना है। जो मानचित्र आपको मिलेगा अच्छे तरीके से उसे आप लोग उसमें स्टेपलिंग करके भेज दीजिएगा। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी है, जिसको दिखाई उखाई नहीं देता है, उसके लिए अलग से सेम वही प्रश्न होंगे, लेकिन उसको उत्तर लिख के देना है। चलिए, अब खंड अ है। खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? वियना संधि से संबंधित है बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मैटरनिख या जियोसेपी मेस्सिनी। तो ठीक है, वियना संधि से कौन सा संबंधित है? तो वियना संधि से नेपोलियन संबंधित है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर स। ठीक है, चलिए, आपका प्रश्न संख्या 3 है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? ठीक है, बाढ़ आने के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण। जब आपकी चीजें आपके पास ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी और उसका क्रय विक्रय पर रोक लग जाएगा तो उसकी कीमत गिरना निश्चित है। चलिए, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 4 का राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रेटन वुड्स नामक स्थान कहाँ है? तो अमेरिका है। राइट आंसर अ हो जाएगा। चलिए, आपका प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान,
शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर संविधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म है, भाषा है, और ब दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, हमें ये बताना है। तो सामाजिक विभाजन एक तो धर्म है, ये है, भाषा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा और ब दोनों। ठीक है, सामाजिक विभाजन दोनों कारणों से होता है, धर्म और भाषा। तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, लैंगिक विभाजन का जब हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर अ हो जाएगा, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन? तो देखिए, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ था, इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? रूसो को, बीटर इमैनुअल को, काल्विन को, या जियोस्पी मैथ्सिनी को? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोस्पी मैथ्सिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर द। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एवं व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, अ एवं ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, अ और ब, यानी कि दोनों, नागरिकों की समानता को भी बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, या संभावित संसाधन? तो मृदा कौन सा हो जाएगा? तो नवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, या अति पशुचारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण भूमि में संकुचन वहां पे हो रहा है। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल, बिहार, पंजाब, या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व, उद्यम का स्वामित्व। चलिए, आपके अगले क्वेश्चन है कि भूमि क्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि भूमि का अनुपजाऊ होना, यानी कि राइट ऑप्शन अ। ठीक है, चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि गोडाउना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, या चंबल घाटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक मजदूरी, क्योंकि वह गरीब है और उसके पास भूमिहीन है, तो उसको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, वो विदेश में बसा नहीं सकता, इसलिए उसको जितना अधिक मजदूरी मिलेगा उतना ही उसको फायदा होगा उसके विकास में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्यम की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर, यानी कि 3 नंबर। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा
देता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा एवं ब दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, आपका अगला ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से, आगमन माने आने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई। चलिए, अब आपके अगला खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न का। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। इसके लिए हमें पूरे 50 अंक मिलेंगे, यहीं से मोटे अंक मिलते हैं। ठीक है, चलिए, आपका पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाला महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इसके लिए पूरे हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। यदि ये नहीं आता है तो हमें इसका लिखना होगा कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाला महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। इसके लिए भी पूरे 4 नंबर, किसी एक को लिखेंगे पूरे 4 नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना करना है, पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ये नहीं आता है तो जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके लिए हमें 4 नंबर किसी एक को कर देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट करना है। किसी भी विकास, जो आर्थिक विकास है, इसके लिए किसका महत्व माना गया है? ऊर्जा को आधारभूत आवश्यकता मानते हुए इसके उत्तर अपने शब्दों में दे देना है। इसके लिए हमें कितने नंबर मिल जाएंगे? 4 नंबर। अथवा ये नहीं आता है तो परिवहन, ठीक है, यातायात के साधन, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था होता है धन दौलत में बढ़ोतरी या धन दौलत वाली व्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब धन दौलत से समझिए, क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दे देना है। इसके लिए पूरे हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। इसके लिए भी 4 नंबर। या अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अच्छे जो मार्केट हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं, इन्हें हमें संक्षेप में विवेचना कर देना। वर्णनात्मक 2, इसमें इसका लगभग हमें 150 शब्दों में देना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था? क्यों, पहले तो असहयोग आंदोलन क्यों चला था, इसे हमें अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और उन्हें क्यों स्थगित किया गया था, इसके लिए पूरे हमें 6 नंबर मिल जाएंगे। या सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए जो आग्रह किया जाना, उसे हम लोग सत्याग्रह भी मानते हैं। और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी का क्या विचार थे, इस विषय वस्तु को लिख देंगे तो पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, किसी एक को करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक सुधार, ठीक है, हमारा जो देश है क्या है, स्वतंत्र है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। इसके व्यवस्था में अच्छे से सुधार करने के लिए किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करना है, इसे लिख देंगे तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर। यह वैध शासन के क्या अर्थ है, लोकतंत्र पर यह किस प्रकार उत्तरदायी है या जिम्मेदार है, वैध सरकार का गठन करता है, इसके लिए भी पूरे नंबर 6 मिल जाएंगे, किसी एक को करना है। अच्छे तरीके से इसे जो है कंठस्थ तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब वायरल है तो जरूर किसी इसमें से आएगा ही आएगा। या वैश्वीकरण क्या क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। ठीक है, इनके पैदावार के बारे में बताना है और इनकी भौगोलिक स्थितियां कि कहाँ पर मोटे अनाज अच्छे तरीके से पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं, इसके लिए वर्णन कर देंगे, पूरे हमको 6 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है, क्या आप इस बात कथन से सहमत है, कारण सहित उत्तर लिखिए। ठीक है, इसके लिए हमें पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। मानव विकास सूचकांक क्या होता है, मानव विकास के नापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन कीजिए, इसके लिए हमें पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका खंड ब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला है मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें 9 है। प्रश्न संख्या 9 के क और ख दो भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा नंबर 1/2 अंक 1/2 अंक निर्धारित है। आपको बताना है, पहला है क है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब प्रांत में, अमृतसर में हुआ था। केवल पंजाब प्रांत अमृतसर लिखेंगे, उसके लिए आधे नंबर, और उसको यदि अंकित कर देते हैं तो आधे नंबर, पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। आपका अगला है ख नंबर, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने नमक बनाना कहां से प्रारंभ किया था? तो डांडी से, ठीक है। और यह स्थान कहाँ है? तो साबरमती गुजरात में है। यदि इसे आप बता देते हैं तो आधा नंबर, और यदि अंकित कर देते हैं तो आधा नंबर, पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। आपका अगला है वह स्थान जहां नील की खेती करने के लिए श्रमिकों ने आंदोलन किया था। तो नील के खेती करने के लिए श्रमिकों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो बंगाल के नाडिया जिले में और गोविंदपुर नामक गांव में, ठीक है। तो केवल बताएंगे तो आधा, और इसे यदि बंगाल के जा करके मानचित्र पर दर्शा देते हैं तो पूरे आधे नंबर, पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। आपका अगला है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया था? तो अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में किया था। लिख देंगे इतना तो आधे नंबर, और यदि दर्शा देते हैं तो आधे नंबर, पूरे ये भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन किया था। तो नागपुर का अधिवेशन था और महाराष्ट्र में हुआ था। इसके लिए पूरे आपको दर्शाना भी है और लिखना भी है, पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के विकल्प के रूप में, ठीक है। तो दृष्टिबाधित जो है, जिसे दिखाई नहीं देता है, क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, केवल वो लोग उत्तर लिखेंगे और इसे मानचित्र पर नहीं दर्शाएंगे। चलिए अब 9 का ख नंबर देख लेते हैं, मानचित्र वाला। तो 9 का ख है कि निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का उदयन इस चिन्ह द्वारा नामक नाम सहित। तो ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जो इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और वो भी नाम सहित। तो इसमें पश्चिम बंगाल का एक उद्यान लिख दीजिएगा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और उसे दर्शाएंगे पश्चिम बंगाल तो आधा नंबर मिल जाएगा। नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध उसे यदि है तो आधा नंबर लिखेंगे तो मिलेगा, आधा दर्शा देंगे तो मिलेगा। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी को इस चिन्ह से दर्शाना है। तो महानदी कहाँ से? तो रायपुर छत्तीसगढ़ से निकली थी, रायपुर छत्तीसगढ़ लिख देंगे और दर्शा देंगे तो आधा आधा 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जो है त्रिभुज के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो झारखंड में कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झरिया, बहुत सारे हैं लेकिन एक भी लिख देंगे, झरिया। तो इतना पर आपको आधा नंबर, और झरिया आपको दर्शा देना है, ठीक है। उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पट्टन या बंदरगाह का नाम। तो ठीक है, तो लिख देंगे कोलकाता जाएगा तो आधा नंबर मिल जाएंगे, और आधा दर्शाने पर, ठीक है। कोलकाता को दर्शा देना है, किसके द्वारा? तो ये आयत के द्वारा। अब अगला है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के विकल्प के रूप में। तो दृष्टिबाधित जो छात्र होंगे केवल इन सब का उत्तर लिखेंगे और उनको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरह से मानचित्र से 5 पहले से और 5 ख वाला, टोटल 10 नंबर आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये वायरल प्रश्न है, सब सारे के सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। और इन सब का लिखित सॉल्यूशन मैं प्रयास करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों को उपलब्ध करा दूं, एक एक लिख करके, ठीक है। तो अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।